Okay, class. So here we are. Today's lesson, which we are going to study, it is Going Places from our book Flamingo, class 12th, and this is written by A.R. Burton. Okay, as the title itself is telling, going places. Two terms are there. First one is going, another one is places. Means somebody must be going somewhere throughout this story. So who's going where? Let us know. सो व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, तो पहले मैं फटाफट आपको ये बता देती हूँ कि ये लेसन का थीम क्या होने वाला है. द थीम ऑफ द स्टोरी इज adolescent fantasizing and hero worship. Still there are many people amongst you also, when I explain the lessons in the class, when I talk in the class, तो हमें पता चलता है कि yes, there are many in you also, like you are fans of BTS, hero worship जो करते हैं adolescent age में. If you start liking any movie star, then you consider that star to be god. Sometimes कुछ लोग इतने extent तक पहुंच जाते हैं god की तरह, उनकी तस्वीरें लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं. they okay, they fantasize sometimes ki that I am talking to the person, my idol, my hero, my heroine, and they worship it. This is called hero worship. इतना ज़्यादा crush हो जाता है. It is quite natural for teenagers to have unrealistic dreams, especially when their families are not well off. वो मीम्स आते हैं ना कि जब भी हम 6th 7th में होते हैं तो हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, उसके बाद हम सिविल सर्विसेज पे आ जाते हैं, उसके बाद जब 12वीं कर लेते हैं तो हम कहते हैं प्राइमरी का मास्टर बन जाए. ओके, सो एनीथिंग दिस वे वी डू इट. फिर हम सोचते हैं कि हम कुछ भी एक जॉब मिल जाए. मास्टर टेलिंग मीन कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए. देन वी कम टू दिस गवर्नमेंट जॉब मीन्स वी बिगिन फ्रॉम द लाइक द जॉब प्रोफाइल्स, जैसे कि बताए ना, एस्ट्रोनॉट्स बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, फिर हम कहाँ आते हैं, बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए. So it is because of the fact that the socio-economic background plays a leading role in the lives of the youth for choosing a particular profession. और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर हम मिडिल क्लास से हैं, तो जो भी हम प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इट विल बी अकॉर्डिंग टू आर दिस बैकग्राउंड ओनली. क्योंकि जो मिडिल क्लास के बच्चे जहाँ जहाँ जो जो ड्रीम करते हैं, जो बनते हैं, हमारा भी वैसा ही थॉट प्रोसेस हो जाता है, हमारे पेरेंट्स का भी वैसा ही होता है, तो हमें वो वैसी ही फील्ड्स में जाने के लिए गाइड करते हैं और एनकरेज करते हैं. और काफी केसेस में, मीन ज्यादातर केसेस में यही होता भी है कि हम वही करते हैं. और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा कर जाते हैं, तो हम किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. The act of fantasizing may lead to miseries in case it is beyond our approach. अभी अब देखो, होता क्या है कि जो हम लाइफ में गोल्स बनाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गोल्स. ओके, दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बी द थीम ऑफ द लेसन. बट दिस डजंट मीन कि हमारा जो गोल बने वो अनरियलिस्टिक गोल हो. अनरियलिस्टिक गोल मैंने आपको क्लास में भी हमने डिस्कस किया है पहले भी, कि जो हमारे गोल्स होते हैं ना, वो रियलिस्टिक होने चाहिए. मीन्स अचीवेबल होने चाहिए. अचीवेबल होने चाहिए, जिन्हें कि हम अचीव इजीली कर सकें विदाउट एनी डिफिकल्टी. अदरवाइज क्या होता है, यू ऑल नो, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, और हम अपनी लाइफ से नाखुश रहने लगते हैं. तो क्यों ना हम इनिशियल स्टेज पे ही ऐसे ही गोल्स बनाएं जो हमसे हो जाए. और बिलीव मी, अर्थ पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ. ये तो कोई कह ही नहीं सकता मुझे लगा कि मुझसे ये हो जाएगा बट नहीं हो पाया. अपने आप को टाइम देना बहुत अच्छी बात है, बट हमें अपनी कैपेबिलिटीज पता होती हैं. सो अदरवाइज बाद में क्या होता है, वी कम अक्रॉस मिजरीज. इट इज यूजलेस टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर. वेरी वेरी यूजलेस इट इज. कि ये कैसल्स इन द एयर मीन्स हवाई किले बनाना बेकार है, ऐसे सपने देखना बेकार है. दैट इज नॉट पॉसिबल. बट ऐसा भी नहीं है कि फिर हम ड्रीमिंग ही खत्म कर दें. ड्रीमिंग इज इंपॉर्टेंट, बट it should be achievable, it should be realistic, whatever goals you are keeping in life. Now our story has a few characters. You will have to memorize the names of the characters, because while answering, if you code the names, then it gives a very very good impression on examiner. I have already told you, मैं हर lesson में आपको बताती हूँ. First and the most important character is Sophie.
She is a teenage girl from a middle class family who dreams of being either a manager or an actress or a फैशन डिजाइनर. ओके, मिडिल क्लास है. नॉट मिडिल क्लास, बेसिकली जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो लोअर मिडिल क्लास है. सो वो बनना चाहती है एक एक्ट्रेस, या तो फैशन डिजाइनर या तो मैनेजर. किसका? एक बुटीक का. शी ऑल्सो विशेस टू ओन अ बुटीक बट विदाउट अर्निंग मनी और हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन. बुटीक मैडम को खोलना है बट कैपिटल है नहीं उनके पास, पैसे हैं नहीं. उन्हें लोअर स्केल पे काम नहीं करना. लाइक उनकी फ्रेंड उन्हें जब समझाती है कि पहले जॉब कर लो, पैसे अर्न कर लो, फिर अपना बुटीक खोल लेना, तो कहती है नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे सेल्स गर्ल का काम नहीं करना है, मैं डायरेक्ट मैनेजर ही बनूंगी. और क्वालिफिकेशन भी नहीं उनके पास क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं है उनका. हर फादर वॉन्ट्स हर टू टेक अप अ जॉब एट द बिस्किट फैक्ट्री. फादर चाहते हैं कि वो बिस्किट फैक्ट्री में ही जॉब करे क्योंकि उस एरिया के जो लोग हैं जहाँ ये लोग रहते हैं और जो इनकी फैमिलीज हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो सभी बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करते हैं. जैसा पेरेंटल प्रेशर होता है ना, आप सभी पे भी काफी होगा कि सबके बच्चे ये कर रहे तो तू भी कर. Second character we'll have Jancy. Jancy is Sophie's close friend. She is practical. Opposite to Sophie, जो Jancy है बच्ची, ये बहुत ही practical है. ये रियल लाइफ गोल्स बनाती है और इसे पता है कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है. इवन शी कीप्स ऑन रिमाइंडिंग सोफी ऑल्सो कि फर्स्ट वर्क हार्ड, देन अर्न मनी, देन जो तुमने बिग ड्रीम्स बनाए हैं फिर उनको करो. तो जेंसी का तो ख्याल सही है कि पहले खुद पैसे जमा कर लो जॉब करके कुछ, फिर उसके बाद अपना खुद का बुटीक सेटअप करो. Then one more character we'll have Sophie's father, Sophie's mother. So let us know about Sophie's father. He's a hard-working person and he's managing to make the ends meet. Means घर चला रहे हैं किसी तरह. तो obviously middle class families इतनी weak नहीं होती हैं कि उन्हें घर चलाने में issue हो. तो ये lower middle class होगा. He lives in a small room that is used for cooking and washing clothes. एक कमरे का घर है. Cooking and washing also they do. In the same, he does not like Sophie's habit of daydreaming and is insensitive towards it. Father knows कि मेरी बेटी को daydreaming की आदत है. Father doesn't like this. Obviously, daydreaming कौन से parent को पसंद आएगी? And father is insensitive also. को जब सोफी आके अपने ड्रीम्स के बारे में बताती है तो फादर को उसको ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है. अभी आपको पता चलेगा कि वो डे ड्रीमिंग के चक्कर में किस एक्सटेंट तक ये लड़की सोचने लगती है. Then we have Sophie's mother. She also is a hard-working woman, and why she is hard-working? Because उनके financial issues बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें काम करना ही है, सारा घर का काम उन्हें ही करना है. और उससे हो क्या गया है, उनकी जो बैक है वो बेंड हो गई है, कमर झुक गई है सोफी की मदर की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करती हैं. Then we have another character, Jeff. Okay, so far we have talked about Sophie, then Sophie's friend, then Sophie's father. Now we have Jeff. Jeff is Sophie's brother. Sophie का भाई है. And he is a junior mechanic who is self-involved and does not mingle with the family. सेल्फ इन्वॉल्व है, वो अपनी दुनिया में खोया रहता है, जॉब पे जाता है, आता है, अपना जो जो भी उसको स्पेस दी गई है रहने के लिए, रूम है या जो भी है वहाँ रहता है, और मिक्स नहीं होता है बाकी फैमिली मेंबर्स. ऐसे बहुत से होते हैं घर में फैमिली मेंबर्स. बट सोफी वांट्स टू नो हिज सीक्रेट्स. सोफी को लगता है कि ये बहुत ही हैपनिंग लाइफ जीता है, मुझे भी जानना है कि ये इनके फ्रेंड्स कैसे हैं, इसकी लव लाइफ कैसी है. सोफी डज नॉट लाइक हिज साइलेंस एंड इज फैसिनेटेड बाय हिज लाइफ. उसको पसंद नहीं आता कि ये चुप रहता है, मुझे बताता नहीं है. सोफी चाहती है कि उसका ब्रदर उससे सब शेयर करे. शी वॉन्ट्स टू गो ऑन बाइक राइड्स विद हर ब्रदर एंड वो चाहती है कि उसकी लाइफ का वो पार्ट बने. सोफी बने किसकी लाइफ का पार्ट? अपने ब्रदर की. उसके बाद आते हैं डैनी केसी, द लास्ट कैरेक्टर. डैनी केसी एक प्रोडिजी हैं, मींस ही इज अ सॉकर प्लेयर, बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हैं, एंड ही इज अ फुटबॉल प्लेयर इन रियल लाइफ ऑल्सो. एक इस नाम के कोई फुटबॉल प्लेयर हैं, आई थिंक इंग्लिश टीम में थे, डैनी केसी. सो ये एक कैरेक्टर है. ही विल नॉट कम इनटू द स्टोरी, वो प्रेजेंट नहीं होंगे, बट उनका मेंशन बार बार आएगा बिकॉज इन्हीं के लिए सोफी जो है पागल रहती है, डैनी केसी के लिए. नाउ वी कम टू द स्टोरी.
We all know about the characters. We had Sophie, then we had Sophie's friend, then Sophie's father, then Sophie's mother, and Sophie's brother. These are the characters, but the entire story will be revolving around Sophie. थोड़ा सा जैंसी भी आ जाएगी, फादर और मदर का भी मेंशन है थोड़ा. So we begin here. Sophie and all of you to listen very very carefully. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. It will be followed by questions and answers. The explanation will be followed by questions and answers. Sophie, a teenage girl, is filled with fantasies and desires. As maximum teenagers are that way only. खूब सारी उनकी fantasies होती हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लाइफ को लेके, बहुत कुछ होता है. She comes from a poor financial background. She dreams of owning a boutique one day or being an actress or fashion designer, but her friend Jancy believes that they are from a poor financial background and have to work in a biscuit factory. अब यहाँ पे उसका सोचना सोफी का गलत तो है नहीं कि मैं एक बुटीक ओन कर लूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, एंड शी कैन डू इट. मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊं, दिस ऑल्सो इज गुड, यस शी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊं, ये भी बन सकती है. बट द इश्यू इज, अगर आपको बुटीक खोलना है तो आपको इसके लिए पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए. आपके फैमिली की स्टेटस नहीं है वैसी, तो आपको खुद पैसे अर्न करने पड़ेंगे. बट उसके लिए सोफी जॉब करने को नहीं तैयार है, छोटी नौकरी करने को तैयार नहीं है. एंड शी वांट्स टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, बट उसके पास उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है. शी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस. अब एक्टिंग का वो एक्टर गुड है या नहीं, दैट इजंट इन द लेसन. उसकी फ्रेंड जैंसी जो है वो उसे जमीन पे खींच खींच के लाती, कहती है सी ऐसा नहीं है, हम इस बैकग्राउंड के हैं, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है इस बिस्किट फैक्ट्री में जॉब करने का. ज्यादातर लोग हमारे एरिया के यहीं पे जॉब करते हैं. वी ऑल्सो शुड डू देयर वर्क देयर एंड वी ऑल्सो विल वर्क देयर. जैंसी सेज हु इज मोर रियलिस्टिक, ज्यादा रियलिटी में बिलीव करती है, ट्राइज टू पुल सोफी टू रियलिटी, बार बार उसे खींच के रियलिटी में लाती है, बट इन वेन. बट हमेशा वो यूजलेस हो जाता है क्योंकि सोफी उसको सुनने को तैयार ही नहीं होती है. सोफी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स. जेफ एक लिटिल डेरेक भी है, उसका ज्यादा मेंशन नहीं आएगा, जेफ का मेंशन आएगा स्टोरी में. तो उसके सोफी के दो भाई हैं और एक सोफी है और मदर एंड फादर, तो ये 5 लोगों की फैमिली है, एक छोटे से घर में रहती है. एंड आई एम श्योर यू आर गेटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्टोरी. आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Okay. Okay. So, though she voices her feelings and desires, her parents don't believe her because they, unlike her, are more mature and know the harsh realities of life. अब होता क्या है, आप अपने फीलिंग्स और डिजायर जब पेरेंट्स को एक्सप्रेस करते हो, टीनेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेज, आप आपके 18 क्रॉस करने के बाद, 20 क्रॉस करने के बाद नहीं, टीनेज में जब आप अपने डिजायर्स और फीलिंग्स और लाइफ एक्सपेक्टेशंस कभी कभी पेरेंट्स जब शेयर करते हो, तो वो इग्नोर कर जाते हैं. उन्हें, आपको लगता है कि वो आपको सुन नहीं रहे हैं, वो आपको सुनते हैं, बट उन्हें पता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है. तो क्यों पता है उन्हें? क्योंकि वो हार्श रियलिटीज से गो थ्रू कर चुके हैं. उन्हें पता है कि लाइफ में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. उन्हें लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका होता है. तो सेम केस इज विद जैंसी ऑल्सो, सॉरी, सोफी ऑल्सो. सोफी फाइंड्स अ सॉर्ट ऑफ फैसिनेशन फॉर हर एल्डर ब्रदर जेफ. जेफ की लाइफ को लेके सोफी को बहुत ही फैसिनेशन है. जेफ टॉल है, वो स्ट्रांग है, बहुत हैंडसम भी है और रिजर्व्ड रहता है. तो सोफी सोचती है इसकी लाइफ बहुत ही हैपनिंग होगी. ये क्या करता है, कहाँ जाता है, जॉब कहाँ करता है, इसके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन से लोग हैं, मुझे सब जानना है. और वो एनवी करती है, जलती है अपने ब्रदर की साइलेंस से, and often wonders about his thoughts and areas of his life that she doesn't know about. कि वो जो लाइफ का उसके पार्ट है, उसका जॉब, उसका फ्रेंड सर्कल, मैं नहीं जानती हूँ. आई वॉन्ट टू बी विटनेस ऑफ दैट. सोफी फैंटेसाइजेस अबाउट डैनी केसी. अब ये डैनी केसी आ गया, एक फुटबॉलर. He's a footballer and he's an Irish football player whom she had seen playing in innumerable matches.
ये जो पूरी की पूरी फैमिली है, ये बहुत ही बड़ी फैन है फुटबॉल की। ये लोग स्टेडियम में जाके फुटबॉल देखते हैं वीकेंड्स पे। तो कई बार इसने डैनी केसी को देखा हुआ है खेलते हुए, सोफी ने, और ये बहुत ही बड़ा क्रश है इसको डैनी केसी पे। कई मैचेस में देखा है। शी मेक्स अप अ स्टोरी अबाउट हाउ शी मेट हिम इन द स्ट्रीट्स एंड टेल्स दिस टू जेफ। अब सोफी इतना ज्यादा पसंद करती है डैनी केसी को कि एक झूठी कहानी बनाती है कि मैं डैनी केसी से मिली, कहाँ मिली, स्ट्रीट्स में मिली, मैं एक बुटीक के विंडो में झांक रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी डैनी केसी आया और वो मुझसे बातें कर रहा था। वो कहती है, किसको बताती है? अपने भाई जेफ को कहती है, ये उससे शेयर करती है ये। यहाँ पे ये पूरी कहानी झूठी है, डैनी केसी नहीं मिला है सोफी से। जेफ इज मोर सेंसिबल देन सोफी। जेफ सोफी से थोड़ा सा उसका दिमाग अच्छा चल रहा है। डज नॉट रियली बिलीव हर इवन इफ शी वॉन्ट्स। वो चाहती है कि उस पर वो बिलीव करे, जेफ, बट वो बिलीव नहीं कर रहा है। और उसे पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। इट सीम्स एन अनलाइकली इंसिडेंट फॉर सोफी टू मीट द प्रोडिजी इन देयर स्टोरी, इन देयर स्ट्रीट। और वो क्यों बिलीव नहीं करता है जेफ? क्योंकि उसे पता है कि इतना बड़ा ये जो प्रोडिजी है, मीन्स एक्सपर्ट पर्सन, एक्सपर्ट फुटबॉलर, इतना पॉपुलर पर्सन, ये हमारे घर के पास वाली स्ट्रीट में क्या करेगा, कहाँ से आ जाएगा? बट व्हेन सोफी डिस्क्राइब्स द मीटिंग इन ऑल हर डिटेल्स, ही बिगिंस टू होप दैट इट कुड बी ट्रू। बट सोफी ने इतना शानदार सा झूठ बोला। पता है, जब आप झूठ बोलते हैं ना और डिटेल्स, बहुत अच्छी फाइन डिटेल्स डाल दे, तो सामने वाला मानने पे मजबूर हो जाता है कि आप सच बोल रहे हैं। तो सोफी ने इतनी सारी डिटेल्स दी कि इसको, जेफ को, मानना पड़ा कि अच्छा ये सही कह रही है। डिटेल्स लाइक वो कहती है कि वो अचानक से आ गया, मैं चाहती थी डेरेक के लिए ऑटोग्राफ लेना। डेरेक जो सोफी का छोटा भाई है, बट मेरे पास पेन नहीं था, हमारे पास पेपर नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया ऑटोग्राफ। और वो उसको ये भी बताती है कि डैनी हैज प्रॉमिस टू मीट हर समवेयर अगेन। जेफ को कहती है, डैनी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे फिर से मिलेगा। आई एम श्योर यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इज नॉट पॉसिबल। अब भाई डैनी कैसी हैं, अब ये इनको मिल रहे हैं स्ट्रीट में, फिर प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुमसे मिलूंगा। सोफी गेट्स सो पुल्ड इनटू द स्टोरी शी मेड, योर पेन कलर, Sophie gets so pulled into the story she made that she herself begins to believe that it's true. अभी ये होता है ना, कहते हैं कि 10 बार कोई झूठ बोलो तो वो सच लगने लगता है। तो सोफी ने अपने आप से भी इतनी बार झूठ बोला है कि डैनी केसी मिला मुझसे, वो मिले, फिर से मिलने का प्रॉमिस किया है, कि उसे लगने लगता है कि ये सच में ऐसा हुआ है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नो मैम। नो। बिलीव में ऐसा होता है कभी कभी कि आप अपने आप से एक ही बात को इतनी बार बोलते हैं कि आपको लगता है कि ये सच में ऐसा ही है। तो शी ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग दैट इट्स ट्रू। शी वेट्स फॉर द आयरिश प्लेयर, बट ऑब्वियसली ही नेवर अराइव्स। वो वेट करती है उसका कि वो आएगा, पर वो नहीं आता है। देन शी मेक्स हर वे होम, वॉन्डरिंग हाउ हर ब्रदर वुड बी डिसअपॉइंटेड ऑन नोइंग दैट डैनी केसी नेवर शोड अप। अब उसने जो है जेफ को एक जगह बताई थी, कोई जगह पे, रिवर साइड पे, नहीं नॉट रिवर साइड, कैनाल साइड पे, पेड़ के नीचे, जहाँ पे बहुत से कम लोग आते जाते हैं, वहां एक पेड़ है, उसके नीचे एक वुडन बेंच लगी। अभी आप देखो ये डिटेल्स कितने वो लड़की डाल रही है इसमें, तो बिलीव तो किसी को भी हो जाएगा। कहती वो पेड़ है, वहां पे बहुत से कम लोग आते जाते हैं, तो मैंने और डैनी ने वहीं पे मिलने का प्लान किया है, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, ज्यादा लोग डैनी को नहीं देखेंगे। इस वक्त उसने आने को कहा है, और फिर हम ऑटोग्राफ भी देगा वो मुझे डायरेक्ट के लिए। इतनी चीजें बताती है कि भाई को यकीन सा हो जाता है। और वो जो वक्त वो सबको बताती है कि इस वक्त पे वो मिलने आने वाला है, उस पे वो जाती भी है मिलने। इवन ये जो बात इसने जेफ को बताई थी कि ये डैनी केसी मुझसे मिलने वाला है, जेफ क्या करता है, अपने एक फ्रेंड को बताता है, अपने एक फ्रेंड को ये चीज शेयर कर देता है, क्योंकि जेफ को भी यकीन हो जाता है कि मेरी बहन से डैनी केसी मिला और फिर से मिलने वाला है। अब वो फ्रेंड कौन होता है? वो फ्रेंड होता है जैंसी का भाई। एंड यू रिमेम्बर हु जैंसी इज? जैंसी इज सोफीज क्लोज फ्रेंड।
तो जैंसी को पता चलता है, तो जैंसी आती है, वो फिर से सोफी को समझाने लगती है, क्या ये सच में हुआ? तुम क्या सोच रही हो? ऐसा नहीं है, मीन्स वो फिर से इसको समझाने लगती है, फिर सोफी फिर से अब यहाँ पे गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मेरा और जेफ का सीक्रेट था ये, तो जेफ ने ये आउटसाइडर्स को क्यों बताया? मैंने उसे कहा था नहीं बताने को, तो क्यों बताया उसने? वो जेफ से भी वहाँ पे गुस्सा हो जाती है। और जैसे वो सोचती है कि जेफ जस्ट अ मिनट, वी हैव रीच्ड टू की पॉइंट्स, लेट मी एक्सप्लेन हियर ओनली। अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो जेफ की लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो इंटरेस्टेड ये थी, उसे लगता था कि वो सिटी से दूर कहीं जाता है, अपने जॉब पे वो मैकेनिक है। तो वो सोचती है जहाँ वो जाता है बहुत ही हैपनिंग सी प्लेस है, बहुत ही अच्छे-अच्छे गर्ल्स एंड बॉयज़ वहाँ उससे मिलते होंगे, उसके फ्रेंड सर्कल में होंगे, और वो सोचती है कि वहाँ भी इमेजिन करती है कि मेरा भाई लेदर जैकेट चला प पहन के अपनी बाइक चला रहा है। जेफ को बाइक्स चलाने का बहुत ही शौक है, और मैं उसके पीछे अपने ड्रेस अपना गाउन पहन के बैठी हूँ, मेरा गाउन लहरा रहा है, पीछे उड़ रहा है, मीन्स इतना ज़्यादा वो फैंटेसाइज़ करती है, और मेरा भाई मुझे लेके जा रहा है, अपने फ्रेंड से मिलवाने जा रहा है। ऑल दीज़ थिंग्स आल्सो शी हैड imagined, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। And now come back to this point here, this point. She was waiting for that Irish player also, जो जगह उसने बताई केनाल के साइड पे, और वो शाम को वहां पहुंच भी जाती है। एंड शी वॉज वेटिंग देयर, बेंच पे बैठी होती है, एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। शी वॉज एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, जिधर से आने का रास्ता है उधर देख भी रही होती है, बट ऑब्वियसली ही नेवर अराइव्स, क्योंकि उसको डैनी केसी तो कभी मिला ही नहीं था, तो वो कैसे आएगा? देन शी मेक्स हर वे होम, फिर वो घर जाने लगती है, वॉन्डरिंग हाउ हर ब्रदर वुड बी डिसअपॉइंटेड ऑन मेकिंग दैट डैनी केसी नेवर शोड अप। फिर उसे लगता है कि कैसे उसका भाई रिएक्ट करेगा कि डैनी केसी आया ही नहीं, उसकी मेरे भाई को दुख होगा। अब यहाँ पे अभी भी वो इतना ज्यादा सपनों में खो गई है, उसे लग रहा है कि वो सच ही बोल रही है कि वो आने वाला था। However, Sophie still fantasizes about her hero, Danny Casey, and believes he would definitely come to meet her. अब वो सोचती है मे बी कुछ हो गया, वो ना आया, लेकिन वो आएगा जरूर. She still is believing and she is fantasizing still about the hero named Danny Casey. Now quickly we are going to recapitulate, and end में यही होता है कि वो आता नहीं है और ये घर चली जाती है, and after that what happened it isn't given. And one more thing, this family was so uh, फैसिनेटेड फॉर फुटबॉल कि ये लोग जब मैच देखने जाते थे तो ये कोशिश करते थे वहां पे बैठने की, स्टेडियम में जहां से व्यू प्रॉपर आए। और जब इनकी टीम जिसमें डैनी केसी खेल रहा होता था वो जीत जाती थी, तो ये लोग सेलिब्रेट करने, जैसे फादर जो है वो बाहर जाते थे सेलिब्रेट करने, और सब बस में जाते थे सारे एक साथ देखने के लिए, और फिर जब आते थे तो रिटर्निंग में तो डिस्कशंस करते ना कि ये गोल, इसका शॉट, ऐसा वैसा। तो व्हेन यू विल रीड द लेसन वंस, आई एम श्योर इससे भी आपको समझ आएगा, बट ऑब्वियसली ऑलवेज इट इज एडवाइज टू रीड द बुक, देन यू विल नो मोर डिटेल्स। दो आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आई हैव टेकन ऑल द पॉइंट्स, बट ऑलवेज इट इज बेटर टू डू द बुक रीडिंग, यू शुड रीड द बुक्स। बुक्स को छोड़ के, मीन्स बुक्स पढ़ेंगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे। नाउ हियर वी आर। Sophie dreams to have her own boutique, which I told you, but the problem was कि she had no qualification and no money, and she wanted her boutique to be best in the city. And एक और वक्त पे वो चाहती है कि वो एक एक्ट्रेस बन जाए। फिर सोचती है कि अच्छा मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी तो मेरे बुटीक का क्या होगा, तो फिर सोची है कोई बात नहीं, एक्टिंग भी करूंगी और मैं अपना बुटीक भी देख लूंगी, दोनों काम करूंगी साथ साथ। ये भी उनका ड्रीम था। शी wishes to buy it as soon as she gets money, but for money she is not ready to do smaller jobs. She also says that she can become an actress if she gets to run a boutique on the side. Side पे मैं एक्ट्रेस का भी काम करूंगी और बुटीक भी चलाऊंगी। दिस वाज हर goal that was unrealistic because of the lack of capital and lack of educational qualification. Since she has no experience and no money to make her wish come true, it can be called a dream and not a plan. अब इस लाइन पे जब हम फोकस करते हैं, so there is a big difference between a dream and a plan. ड्रीम बस वही होता है, हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, डन।
बट उसके लिए प्लानिंग भी तो होनी चाहिए। सक्सेसफुल वही होते हैं जो प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। लाइक क्वालिफिकेशन जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए चाहिए वो गेन करते हैं, कैपिटल अगर चाहिए तो वो कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। बट आप बस ड्रीम ही करो तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी रियलिस्टिक। Jancy, Sophie's friend, is a practical person and knows that both her and Sophie are destined to work at the biscuit factory. अब जैंसी कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल है। देखो, जैंसी ऑल्सो इज अ टीनेजर, बट ये कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल है कि नहीं नहीं, हमारा तो फिक्स है, हमें तो बिस्किट फैक्ट्री में ही जॉब करना है। तो अगर हम ये देखें कि क्या ये भी सही है? नहीं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपके नेबर्स करते आ रहे हैं, जो फैमिली मेंबर्स करते आ रहे हैं, आप भी वही करो। नो, अ, एब्सोल्युटली नॉट। आप अलग प्रोफ़ेशन भी चुन सकते हैं। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू हैव एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और थोड़े से पैसे लगा के आप कुछ कर सकते हो अलग काम भी। So she advises Sophie to be sensible as she does not have the money or experience to own a boutique. अब वो एडवाइस तो सोफी को सही दे रही है कि पैसे नहीं है आपके पास और एक्सपीरियंस नहीं है बुटीक खोलने का, तो आपको इसके बारे में या तो कोशिश करनी चाहिए या फिर बिस्किट फैक्ट्री में। यहाँ वो गलत सलाह नहीं दे रही है, क्योंकि बिस्किट फैक्ट्री में भी जॉब करके थोड़े बहुत पैसे तो एटलीस्ट सोफी बना ही सकती है, जिससे एटलीस्ट क्वालिफिकेशन पूरी कर ले अपनी। जैंसी इज वेरी वेल अवेयर ऑफ अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड। जैंसी को अच्छे से पता है कि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, मैं कितनी बड़ी छलांग लगा सकती हूँ, मैं कितना आगे जा सकती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान करती है। बट थोड़ा और वो, मुझे लगता है, ऐसा बुक में नहीं है बट मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि जरूरी नहीं है कि बिस्किट फैक्ट्री में ही जॉब करे। अगर वो प्रॉपर पढ़ाई लिखाई कर लेती है तो कुछ और भी कर सकती है। Sophie and Jancy are extremely different. Sophie is an escapist. Escapist means reality से भागने वाली, and a big dreamer. Sophie, she wishes for things that are far away from her reach. ऐसी चीजों के बारे में चाहती है जो उसकी पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर हैं। जैंसी इज प्रैक्टिकल एंड नोज हर स्टैचर, कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, जैंसी को पता है। ये दोनों का कंपैरिजन आता है कैरेक्टर का। ओके, सो आई एम श्योर मैंने इतनी बार बता दिया कि आप अच्छे से लिख लेंगे। शी इज अवेयर ऑफ हर सिचुएशन एंड दैट मनी एंड एक्सपीरियंस कैन टेक यू अ लॉन्ग वे। बट इसको, जैंसी को ये भी पता है कि अगर आपके पास मनी है और आपके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, तो ऑब्वियसली आप आगे जा सकते हैं। अब हम आते हैं केसी पे। डैनी केसी इज अ यंग आयरिश सॉकर प्लेयर हु प्लेज फॉर यूनाइटेड। ये टीम है उनकी फुटबॉल की। He was skilled enough to dodge the defenders easily and score goals. Sophie's father admired him even though he was majorly into the old heroes. वो पुराने फुटबॉलर्स को पसंद करते थे सोफी के फादर, बट वो डेनी केसी को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही स्किल्ड प्लेयर था। He also had 3 colored photographs of Casey on his bedroom wall, और बेडरूम वॉल पे उनके ये केसी का फोटो भी था। इतना ज्यादा एडमायर करती थी ये फैमिली। सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर हेड। उसका सपना भी उसके दिमाग में है, उसका डिसअपॉइंटमेंट भी उसके दिमाग में ही है, रियलिटी में कुछ नहीं है। She worships heroes and imagines meeting Danny Casey. She turns out to be sad because of her fantasies, क्योंकि एंड में तो वो आता ही नहीं है, कभी उसने कहा ही नहीं था आने को। They are far from reality. The story uses a lot of metaphorical expressions. हमें एग्जाम्पल से, हमें मेटाफर्स के हेल्प से बहुत कुछ सिखाती है ये स्टोरी, कि हमें अपनी लाइफ में किस तरीके के गोल्स रखने चाहिए, किस तरीके के गोल्स नहीं रखने चाहिए। Sophie never really met Danny Casey. She had only seen him from a distance, that too during the football match. उसने बस उसे खेलते हुए देखा था एक फुटबॉल मैच में, वो भी बहुत ही दूर से। पर्सनली वो कभी नहीं मिली हुई थी। अब हम फटाफट थोड़ा सा और बचा ये लेसन। द टाइटल गोइंग प्लेसेस, हम इसका टाइटल डिस्कस कर लेते हैं। इज सूटेबल एज द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि सोफी मेन कैरेक्टर इज अ डे ड्रीमर एंड गोज टू प्लेसेस सोलली इन हर माइंड। अपने दिमाग में ही घूमती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। शी प्रैक्टिकली स्टार्टेड बिलीविंग दैट केसी वॉज अ पार्ट ऑफ हर लाइफ, बट ही वॉज ओनली इन हर इमेजिनेशन। असली में वो था ही नहीं पार्ट ऑफ लाइफ।
द अननोन फैसिनेटेड हर, अननोन यहाँ पे जब फैसिनेटेड हर तो यहाँ हम उसकी आप आंसर में जेफ की लाइफ के भी बारे में बताएंगे कि जेफ की लाइफ के बारे में वो नहीं जानती थी, फिर भी बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड थी क्योंकि वो भी अननोन था उसके लिए. The reason why she was attracted towards her elder brother's life. That was all about this story, and I'm sure you got it. Okay, thank you.